हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग प्रभात बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 11 नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट से हम लोग 2 पेपर सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक हिंदी होगा और एक जीएस। तो पहले हम लोग हिंदी का पेपर देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बाद हम लोग जीके देखेंगे। तो आइए देखते हैं जो हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है प्रश्न 1 से 4 निम्नलिखित 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। तो जो हमारा 1 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन है उसमें से जो हमारा सही जो एक वाक्य दिया गया है उसको बताना है और जो गलत है उसको। तो आइए देखते हैं हमारा जो दिया गया है। पहले में दिया गया है एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। तो ये आपका एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये भी आपका गलत है। दूसरा दिया गया है एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ये भी आपका गलत है। और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है सी में गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये भी गलत है। चौथा में आपका दिया गया है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये सही दिया गया है। अगला दिया गया है इसमें दूसरा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसमें जो है ये आपका गलत है। बी दिया गया है मैं सारी रात जागता रहा, तो ये आपका सही है। और सी डी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि बी हमारा सही है। तो अगला दिया गया है तीसरा क्वेश्चन नंबर दिया गया है जब तक मैं न आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। और बी दिया गया है जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। अगला दिया गया है जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये भी गलत है। डी ऑप्शन दिया गया है जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। तो इसमें जो है आपका गलत है। बी दिया गया है यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, ये भी गलत है। सी दिया गया है यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, ये भी गलत है। डी दिया गया है यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 से 6 प्रत्येक प्रश्न के समास के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समास का चयन कीजिए। तो इसमें जो समास हमारा पूछा गया है धनहीन, धनहीन में जो समास है वो कौन सा समास है। तो उसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा धन से हीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठा दिया गया है स्वर्गगत में जो है कौन सा समास है। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न 7 से 8 नीचे दिए गए शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 7 से जो हमारा 8 नंबर तक का क्वेश्चन है 2, और इसमें हमको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है आपका आशीर्वाद ए में, और फिर बी दिया गया है आशीर्वाद, ये आपका आशीर्वाद बी सही है। सी देखिए आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी के रूप में जो है आपका ये सी भी गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। आशीर्वाद आपका शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा वर्तनी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वें में दिया गया है शुद्ध वर्तनी बताना है। तो कवित्री का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा है और इसमें जो है आपका कवित्री जो है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये शुद्ध रूप से वर्तनी की दृष्टि से ये सही है कवित्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 9 नंबर दिया गया है आपका 9 से 10 दिया गया है निम्नलिखित में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो इसमें जो संधि है पूछा गया है देवार्चन में जो है संधि कौन सा संधि है। तो इसमें आपका स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रद्धानंद में जो है कौन सा संधि है। तो इसमें जो है आपका इनमें से कोई नहीं है जो श्रद्धानंद का संधि है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है
नीचे दिए गए शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें केवल एक शब्द ही उस शब्द का विलोम है, सही विलोम का चयन कीजिए। तो इसमें जो है अनायास जो दिया गया है इसका विलोम पूछा गया है, तो अनायास का जो विलोम होता है वो सायास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12वां दिया गया है हास का जो है विलोम पूछा गया है, तो हास का जो विलोम होता है वो विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है संग्रह, संग्रह का जो है विलोम होता है वो आपका त्याग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 से 15 निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है, सही पर्याय का चयन कीजिए। तो जो आपका ये जो पौधा दिया गया है इसमें से जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से एक ही सही होगा, तो पौधा का जो सही होता है वो होता है आपका पादप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ज्योत्सना का, तो ज्योत्सना का होगा आपका चांदनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है 16 से 19 निम्नलिखित वाक्यों में एक एक स्थान रिक्त है, उचित विकल्प चुनकर चिन्हित करें। तो इसमें जो है दिया गया है आपका गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है, तो ये आपका जो 16 नंबर दिया गया है ये न्याय पर आधारित है, जो यहाँ पे फिल करना है। और दिया गया है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पहले डैश दिया गया है, उसके बाद दिया गया है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो कौन सा जो है राष्ट्रीयता का आधार है, तो वो आपका धर्म निरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, तो राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत करता है, तो ये आपका स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है, तो विकास के लिए आपका जो आवश्यक होता है वो आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है, तो पार्श्व व्यंजन जो होता है वो आपका ल होता है, ल जो है ये आपका पार्श्व व्यंजन है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेष जो है ये आपका तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो ने परसर्ग जो है आपका खड़ी बोली में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, तो इसके लिए जो है आपका जो सबसे पहले सुझाया वो है आपके राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो यह जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है योगदान में कौन सा समास है, तो योगदान में जो है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, तो उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद होता है वो आपका उत धन श्वास होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 से 28 निम्न में सही संधि विच्छेद चुने, तो हमें 27 से 28 दो क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमें सही संधि विच्छेद बताना है। वार्तालाप का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका वार्ता प्लस आलाप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो धर्म प्लस आत्मा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 29 से 30 निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द चुने, तो इसमें जो हमें पर्यायवाची कपड़ा जो दिया गया है इसका पर्यायवाची रूप होता है आपका चीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची उल्लास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 31 से 32 निम्न प्रश्नों में विलोम शब्द का चयन करना है, तो इसमें जो
अगला दिया गया है 31 से 32, निम्न प्रश्नों के विलोम शब्दों का चयन करें। तो आस्तिक का जो विलोम होता है वो होता है आपका नास्तिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कटु का विलोम शब्द होता है आपका कड़वा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका मतलबी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है आपका उपसर्ग है बहिर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, तो मिश्र वाक्य जो नहीं है वो है आपका वह परिश्रमी ही नहीं वरन न ईमानदार भी है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये मिश्र वाक्य नहीं है। अगला दिया गया है हिंदी साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति जो है ये आपके रामचंद्र शुक्ल की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की है। अगला दिया गया है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, तो यह जो है आपकी द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है मर्यादा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो काव्य पंक्तियाँ दी गई है इसको जो है सुमेलित करना है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका, तो पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लंबा है, एक ही पेज एक ही साथ वीडियो में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग देखते। दिया गया है आपका भक्तिहीन ज्ञानहीन नहीं कुछ भेदा, और बी दिया गया हम राज्य मिलिए मरते हैं, सी में दिया गया है ये उपमान मैले हो गए हैं, बतरस लालच लाल की, और ये दिया गया है मतलब ये किसकी जो है पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पहले पे अगे हैं, दूसरे पे बिहारी हैं, तीसरे पे मैथिली शरण गुप्त हैं, चौथे पे आपके तुलसीदास हैं। तो ये आपका दिया गया है जो इसमें सही है वो है आपका इसमें जो है आपको सुमेलित करना था, तो एक ही में दिख नहीं रहा था इसलिए हमें इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। तो देखिए इसमें जो पहला दिया गया है भक्तिहीन ज्ञानहीन नहीं कछु भेदा, तो इसके जो है ये आपके हैं तुलसीदास पंक्ति है, और फिर दूसरी दिया गया है हम राज्य लिए मरते हैं, तो ये जो है आपका मैथिली शरण गुप्त का है, और सी में दिया गया है ये उपमान मैले हो गए हैं, तो ये जो है आपका आगे का पंक्ति है, और डी दिया गया है आपका बतरस लालच लाल की, तो ये जो है आपका बिहारी का पंक्ति है। आपका जो पहले 4-3-1-2 जो है आपका ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ये है ये सही है, दिया गया है 4-3-1-2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 39 से 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुने, तो इसके जो है विलोम शब्द होगा आपका कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है आपका कृतघ्न, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है संकीर्ण का विलोम होता है आपका विकीर्ण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मृगधर का विलोम शब्द होता है आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है पराग का विलोम शब्द होता है सुकुमार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो जो वाक्य अशुद्ध है वह है आपका आप कुशल होंगे,
ऑप्शन नंबर बी जो है ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो वाक्य दिया गया है इसमें जो है विराम चिन्ह का उचित प्रयोग हुआ है, तो वो आपका हुआ है, रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसमें जो है रमेश, जो ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें अनुचित जो प्रयोग हुआ है वो है आपका जड़ चेतन गुण दोष। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसमें जो है ये जो विराम चिन्ह दिया गया है ये आपका अनुचित रूप में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धूल फाकना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वह है आपका दर दर भटकना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुम जो अपने हाथों में विधि से ज्यादा ताकत रखते हो और मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो। दिया गया है उस उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है। तो ये जो पंक्ति दिया गया है इसमें जो कवि संबोधित कर रहा है वो किसको कर रहा है, तो वह आपका कर रहा है किसान को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसान को संबोधित कर रहा है। अगला दिया गया है, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। उक्त पंक्तियों के आधार पर बताइए कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है। तो जो ये पंक्ति दिया गया है इसमें जो है जब मजबूती बढ़ जाती है वह है आपका थोड़ा तांबा मिलाने पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है। तो ये आपका प्रधानाध्यापक को संबोधित कर प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो शुद्ध वाक्य है वह है आपका, वह आप पर श्रद्धा रखता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जीएस में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रैक्टिस सेट 11 का, वह है प्रैक्टिस सेट 11 का हम लोग जीएस देखते हैं। और इसमें हमारा देखिए सामान्य जानकारी, और इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है आपका बताना है आंतरिक सुलभ क्या होता है। तो देखिए तो चौथा ऑप्शन दिया गया वो दिख नहीं रहा है, रुकिए दिखा, हाँ अब दिखा। देखिए दिया गया है आपका आंतरिक सुलभ क्या होता है। तो ये आपका होता है अर्थव्यवस्था में होते हैं जैसे ही यह प्रगति करती है वह आंतरिक सुलभ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। तो जो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण होती है वो आपकी है अल्फा किरण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है, दिया गया आपका एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है। तो एक्स किरणों का जो प्रयोग होता है वह आपका किया जाता है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें जो है आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पांचवा दिया गया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर क्या होता है।
तो इसके बराबर आपका होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है मल्टीपल कंप्यूटरिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? तो उसको आपका कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो इसके जो महानतम राजा था वो था आपका भोज, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इसमें जो है आपका देखिए 4 ऑप्शन है, डी नहीं दिख रहा है। तो वो आपका है जो निर्धारण किया जाता है वो सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के लागत पर जो है बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र की से नहीं निकलती है? तो ये आपका जो ब्रह्मपुत्र है ये भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। अगला दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। आप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो यह आपका जो आकर्षित होती हैं ये होती हैं आपकी उत्तरी पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग होता है ये आपका किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए जो है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्तरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका हरे पादप के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह जो है आपका अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? तो ये जो है आपका क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको जो है ये आपका पैरिटीज बीट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये आपके चुने गए थे पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो इसको जो है आपका ये बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसलिए आपका बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है वह है आपका नागालैंड जो है ये संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोक मत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो ये आपका प्रभावित कर सकती है लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है पैराक्सीएसिटिन नाइट्रेट क्या है? तो ये है जो है आपका ये गौण प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए थिंग का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो ये आपका है जॉन किट्स की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो ये होती है आपका जिला परिषद के समक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो ये जो होगा आपका ये होता है विक्रमादित्य जो है ये चैतन्य
नहीं सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये सही होगा। अगला दिया गया है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो ये जो है आपका संसदीय सरकार की कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? तो इसकी जो एक विशिष्टता है वो है आपका उपभोक्ता संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो इसकी जो सबसे महाद्वीपीय रेलवे है वह है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब प्रमाण देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो ये आपका देता है पानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये जो है आपका मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो ये जो होती है आपका उत्सर्जन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो ये जो होता है आपका सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हैं आपके डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो इसका जो सोपानी प्रोफाइल है वह है आपका स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, जब पेपर पर फैले संदलित KMuO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? तब उस समय जो है आपका होता है हिंसक विस्फोट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपका पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि राष्ट्रपिता अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो वह जो है आपका उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं चूना क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो इसका जो है ये आपका अमीटर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो ये जो है हाइला जो दिया गया है इसका संबंध आपका मोलस्का से है। अगला दिया गया है, 8वें दक्षिण एशियाई सीनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन अप्रैल 2018 में कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था ललितपुर नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्गठित राष्ट्रीय बास मिशन NBM के लिए वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? तो इसमें जो है ये आपका किया गया था 1290 करोड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रिक के अनुसार वर्ष 2017 में सर्वाधिक विप्रेषित धन रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। तो इसका जो ये देश है ये है आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज हुई है? तो इसमें जो है ये आपका हुआ है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। तो जो लट्ठमार होली मनाई जाती है ये आपका मनाया जाता है बरसाना में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन दिया गया है, नंबर बस नहीं आया है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौशल अवस्थित है, तो ये जो है आपका ये इसमें जो है कौशल अवस्थित है, ये है आपका शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 49 नंबर क्वेश्चन 149। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये जो है आपका जो लखीमपुर खीरी दिया गया है, इसका जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में ये सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीएस का आज का 50वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कजरी के लिए जो है मिर्जापुर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये रहा आपका 11 नंबर प्रैक्टिस सेट का हिंदी और जीएस का 50-50 क्वेश्चन, जिसे आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।